ओके। आज शुरू करते हैं हम चैप्टर 4 का एक टॉपिक है छद्म या एक आणविक अभिक्रिया। है ना, ये नाम से स्पष्ट है कि जो अभिक्रिया के सांद्रण में परिवर्तन होगा वो कितने अणुओं के सांद्रण में परिवर्तन होगा? एक अणु के में। सिर्फ कितने अणु के में? एक अणु के में। तो चलो इसकी परिभाषा देखते हैं। बहुत ही सिंपल परिभाषा है। ऐसी अभिक्रिया जिनकी क्रिया के लिए एक से अधिक अणुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन क्रिया के फलस्वरूप केवल एक अणु के सांद्रण में परिवर्तन होता है। मतलब क्या है कि हमको अभिक्रिया करने के लिए तो एक से अधिक अणुओं की जरूरत पड़ेगी, पर जब हमारी अभिक्रिया संपन्न होगी तब हम देखेंगे कि जो सांद्रता में परिवर्तन है वो सिर्फ अभिकारक के एक अणु के सांद्रण में ही परिवर्तन हमको दिखाई देगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? छद्म कोटि की अभिक्रिया या छद्म या एक आणविक अभिक्रिया कहते हैं। अब उदाहरण देखते हैं। हमारे पास में एथिल एसीटेट है। हमारे पास में क्या है? एथिल एसीटेट है, जिसका हम क्या कर रहे हैं? जल में अपघटन करवा रहे हैं। जल में अपघटन करवाने के बाद हमको CH3COOH प्राप्त होता है और C2H5OH प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो। अब मैं मान लेता हूँ कि CH3COO C2H5 कितना है? एक है। ठीक है, और H2O कितना है? जल कितना है हमारे पास में? 100 है। ठीक है, अब ये अभिक्रिया हो रही है तो देखो इन दोनों के बीच में ही तो अभिक्रिया हो रही है ना, है ना। ध्यान दोगे, इसका एक अणु इस्तेमाल हुआ, H2O का भी एक अणु इस्तेमाल होगा, तो ये एक से क्या हो जाएगा? इसके सांद्रण में पूरा परिवर्तन आ जाएगा। ये पूरा का पूरा अपघटित होकर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये 100 से अपघटित होकर ये अपघटन करेगा तो इसका एक इसके साथ में मिलके CH3COOH और C2H5OH बनाएगा कि नहीं? ये 100 से 99 हो गया और ये 1 से 0 हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखते हैं हम सांद्रण में प्रतिशत परिवर्तन देखते हैं कि कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। ऐसे में तो हमको सिर्फ दिख रहा है इसके में एक, इसके में एक, पर वास्तविक में क्या हुआ है? ये 100% अपघटित हो गया है। क्या हुआ है? 100% अपघटित हो गया। तो देखो इन दोनों को हम घटाते हैं और प्रारंभिक वाले से भाग देके देखते हैं। देखो 1 - 0/1 × 100 परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, तो ये कितना प्रतिशत अपघटित हुआ है? 100% अपघटित हुआ है। और यहाँ पे देखो ये कितना प्रतिशत कितने प्रतिशत यूज हुआ है? H2O सिर्फ 1%। तो सांद्रण में पूरा परिवर्तन हो गया किसके? CH3COO C2H5। ठीक है, तो उस ऊपर की अभिक्रिया से स्पष्ट है कि सांद्रण में परिवर्तन सिर्फ किसमें हो रहा है? CH3COO C2H5 में। ठीक है, इस वजह से हम इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? एक आणविक अभिक्रिया या छद्म कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और दर का समीकरण भी कैसा बनेगा? सिर्फ एक आणविक के लिए ही बनेगा। देखो दर कैसा है? अनुक्रमानुपाती के CH3COO C2H5। यहाँ पे H2O नहीं आएगा, यहाँ पे H2O नहीं आएगा। ठीक है, चलिए एक टॉपिक और देखते हैं। हम समझते हैं तापमान गुणांक, या कोई भी अभिक्रिया की ताप में अगर हम वृद्धि करते हैं तो अभिक्रिया की दर में कैसा परिवर्तन आता है। मैं पिछले लेक्चर्स में भी समझा चुका हूँ ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी के रिस्पेक्ट में। अब हम देखते हैं। देखो सामान्यतः क्या होता है, जब हम कोई भी ताप बढ़ाते हैं तो हमारी अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और हर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर हम बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया कितनी बढ़ जाती है? 2 से लेके 3 गुनी बढ़ जाती है। 2 से लेके 3 गुनी के बीच में इसके अभिक्रिया की दर में परिवर्तन आता है। क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो तापमान गुणांक किसको कहते हैं? मान लेते हैं कि T डिग्री सेल्सियस पर दर स्थिरांक कितना है? KT है। जैसे कि मैं बोल लेता हूं कि 90 डिग्री सेल्सियस पर मेरा दर स्थिरांक कितना है? KT है ना। और 10 डिग्री सेल्सियस में ताप बढ़ा दूं, 90 को क्या कर दूं मैं? 100 कर दूं, तो दर स्थिरांक कितना हो जाएगा? KT + 10। तो इन दोनों के अनुपात को हम क्या बोलेंगे? तापमान गुणांक कहते हैं। तापमान गुणांक क्या है? जितनी अभिक्रिया हमारी जितनी गुना बढ़ेगी उसी को हम तापमान गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो देखो तापमान गुणांक बराबर क्या हो जाता है? KT + 10/KT। ये इनका मान कितने बीच में आएगा? 2 से लेके 3 के बीच में आएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? तापमान गुणांक कहते हैं। अब चलो न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई, है ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गई। अब उनके हमको न्यूमेरिकल्स देखने हैं। सामान्य न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो एग्जाम्स में बेसिकली आए हुए हैं या इसी प्रकार के न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो देखो हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है? हमारा पहला न्यूमेरिकल है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करने बोला है? अर्ध आयु काल ज्ञात करने बोला है
कब? जब दर स्थिरांक 200 प्रति सेकंड हो। दर स्थिरांक मतलब के का मान दे दिया है, किसका मान दे दिया है? के का मान दे दिया है 200 प्रति सेकंड। अब ध्यान दोगे यूनिट किसकी कितनी है? प्रति सेकंड। अब यूनिट देख के भी पता लगा सकते हो कि इसमें कौन सी अभिक्रिया यूज हो रही है। हर बार आपको क्वेश्चन में नहीं बताएगा कि ये अभिक्रिया प्रथम कोटि की है या शून्य कोटि की है या द्वितीय कोटि की है। आपको खुद को पता करना पड़ेगा। किसको देख के? यूनिट को देख के। क्लियर है? आगे चलें। देखो तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, हल। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल क्या होता है आपका? अर्ध आयु काल कितना होता है? पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कितना होता है? 0.693 बटे क्या होता है? के। करेक्ट है। के यहाँ पे क्या है? दर स्थिरांक। के यहाँ पे क्या है? दर स्थिरांक है। तो पहला देखो दिया गया है, क्या दिया गया है? के बराबर कितना दे दिया गया है आपको? 200 प्रति सेकेंड। ठीक है, 1/सेकेंड है, प्रति सेकेंड। ठीक है, यह आपकी यूनिट है ना। या हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? ऐसा भी लिख सकते हैं, 200 सेकेंड का घात ऋण 1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो चलो देखते हैं टी हाफ कितना हो जाएगा हमारा। टी हाफ हो जाएगा 0.693 बटे 200। भाग देता हूं मैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छिके 12, 2 पंचे 10। करेक्ट है। 3 4 6 5। ठीक है, फिर से देख लो कैसे कैसे। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 1 बचा 13 हो गया, 2 छिके 12, फिर 1 बचा, ये कितना आ जाएगा? 5, 2 छिके 2 पंचे 10। करेक्ट है। भाग दे के देखिएगा, बेशक आएगा। 2 से आपको भाग देना है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमको क्या मिल जाएगा? ये 0.345 बटे 100। करेक्ट है। ये 100 ऊपर चला जाएगा। अगर ये 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको? 0.3465 गुना 10 का घात ऋण 2। क्या आ जाएगा? ये सेकेंड। ठीक है, यूनिट क्या आएगी? सेकेंड आएगी। यूनिट क्या आएगी? सेकेंड आएगी। ठीक है, क्योंकि हमको के का मान किस में दिया था? सेकेंड में दिया था, इसलिए इसका अर्ध आयु काल कितना निकल गया? इतना। करेक्ट। बहुत आसान है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोला है। के का मान कितना दे दिया है? 2 प्रति मिनट। प्रति मिनट मतलब लिख देता हूं, चलो, प्रति मिनट। या फिर क्या हो जाता है ये? या फिर अगर हम इसको सेकंड में लिखेंगे, प्रति मिनट, देखो प्रति मिनट होगा तो क्या होगा? 1/मिनट आएगा। करेक्ट। चलो टी हाफ का मान देखते हैं। अब टी हाफ निकालते हैं। टी हाफ कितना है? 0.693 बटे 2। के का मान कितना है? 2 है। आगे चलो भाग देते हैं तो कितना मिल जाएगा हमको? देखो पहले भी 2 से भाग दिए हैं, कितना मिलेगा? 0.3465 ये मिलेगा हमको। करेक्ट है। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? मिनट में आएगी। इसकी यूनिट कितनी आएगी? मिनट में आएगी। तो देखो ये एक टी हाफ का मान मिल गया हमको, है ना। अब क्वेश्चन में एक बार ध्यान रखिएगा, अगर वो बोल दिया है कि सेकंड में निकालिए या मिनट में निकालिए, तो आपको अब देखो मिनट को हम सेकंड में कैसे बदल सकते हैं? 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। तो चलो आगे कर लेते हैं इसको हल। सेकंड में अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? गुना 60 सेकंड। ठीक है, चलो 6 से भाग दे के देखो कितना आएगा? 6 पंचे 30। ठीक है, हासिलाई कितनी? 3, 6 6 36 और 3 39, हासिलाई 3, 6 चौक 24, 3 27, हासिलाई 2, 6 3 18 और 2 20। करेक्ट है। कितना आ जाएगा? 2.079, एक जीरो और लग जाएगा यहाँ पे, पहले से यहाँ पे एक जीरो है। ठीक है,
अच्छा 1 सेकेंड 6 से भाग दिए हैं 20 आएगा। ठीक, आप भाग दे के देखिएगा, इसका उत्तर कितना आ जाएगा 20.7900 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमको टी हाफ का मान मिल गया सेकेंड में 20.79 सेकेंड। करेक्ट है। तो देखो हमने मिनट में भी निकाला है और अगर सेकंड में चाहो तो सेकंड में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या बोला है कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कितना दे दिया है 15 मिनट दे दिया है। इस अभिक्रिया के 90% पूरा होने में लगा समय ज्ञात करो बोला है। क्या बोला है 90% पूरा होने में लगा समय। ठीक है, तो देखो पिछली अभिक्रिया में हमने अर्ध आयुकाल और जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी समय है वो ज्ञात करना सीखा है। ठीक है, डेरिवेशन में। तो चलो इसको हल करते हैं। क्या क्या दिया गया है, हल करते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है, टी हाफ दे दिया गया है। अर्ध आयुकाल कितना दे दिया है 15 मिनट। करेक्ट है, टी हाफ कितना दे दिया है हमको 15 मिनट, है ना। और अभिक्रिया कितने प्रतिशत पूरी हो रही है 90% पूरी हो रही है, 90% पूरी हो रही है। तो चलो मान लेते हैं, माना कि प्रारंभिक सांद्रता, माना कि प्रारंभिक सांद्रता क्या मानते थे, प्रारंभिक सांद्रता मतलब R0 बराबर कितना है 100 मान लेता हूं मैं। प्रारंभिक सांद्रता मेरी कितनी है 100। तो 90% पूरी होने के बाद 90% अभिक्रिया जो 90% पूरी होने के बाद सांद्रता कितनी बच जाएगी, 90% पूरी हो गई तो कितनी सांद्रता बचेगी, सिर्फ 10 ही तो बचेगी ना। 90% पूरी होने के बाद मेरी सांद्रता कितनी हो जाएगी बताओ मेरे को। मेरी अभिकारक की सांद्रता कितनी हो जाएगी 100 माइनस 90 मतलब कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। करेक्ट है, ये चीज समझ में आ गई। आगे चलते हैं। देखो अब अर्ध आयुकाल कितना होता है, अर्ध ठीक है, अर्ध आयुकाल कितना होगा बताओ मेरे को। कितना होता है 0.693 बटा के होता है। हमको समय कितना दे दिया है 15। 0.693 बटा के, यहां से हमको क्या मिल जाएगा दर स्थिरांक प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा के को इधर पक्षांतर कर दो, 15 इधर आ जाएगा, 0.693 बटे 15। ये क्या है मेरा दर स्थिरांक है। इसकी यूनिट कितनी है 1/मिनट है। कितनी है इसकी यूनिट 1/मिनट है। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, देखो पूरा होने में लगा समय। तो लिख लेते हैं भैया, अभिक्रिया को 90% पूरा होने में लगा समय, तो सभी जानते हो कि अभिक्रिया को लगा समय t बराबर कितना है, t बराबर कितना है बताओ, है ना। देखोगे पिछले अगर डेरिवेशन में तो मैंने लिखवाया है t बराबर कितना हो जाएगा मेरा 2.303 के आ जाएगा। देखो के बराबर निकलवाया था, के बराबर 2.03 बटे टी था। तो आप टी और के को पक्षांतर करके देख लीजिएगा, आपको ये सूत्र प्राप्त हो जाएगा। 2.303 बटा के क्या मिलता है log R0 बटे R, ये प्राप्त होता है हमको। ठीक है, यहां पे आप मान रख दोगे। ठीक है, किसका किसका मान रखोगे, के R0 व R का मान रखने पर तो देखो कैसे टी मिलता है हमको 2.303 बटे के का मान कितना निकाले हम 0.693।
बटे 15 तो 15 को मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। बटे 15 आएगा तो मैं 15 को क्या कर रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। लॉग R0 का मान कितना है 100 और R का मान कितना है 10, ठीक है। R का मान कितना है 10। आगे चलो, ठीक है, आगे चलते हैं। 2.303 बटे 693 गुणा 15, ये कितना हो जाएगा लॉग 10, ठीक है। और देखो जब बेस कितना है इसका 10 है, लॉग लिखा है मतलब बेस कितना है 10, और हम जानते हैं कि log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए t का मान कितना आ जाएगा 2.303 बटे 0.693 गुणा 15, log 10 का मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब आप इसको जब हल करोगे तब आपको कितना उत्तर मिलेगा, लगभग मिलेगा 49.8 मिनट, करेक्ट। गुणा करके देखिएगा, है ना, गुणा करना है और भाग देना है बस। गुणा करने के बाद में आपको कितना मिल जाएगा 49.8 मिनट। अगर एग्जाम्स में आपको दिक्कत होती है तो आप ध्यान रखोगे यहीं तक कि आप हल करके इसकी यूनिट लिख दोगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ तक हल करके आप लिख दोगे मिनट करके तो आपको पूरा नंबर मिलने की 90% संभावनाएं हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें हम बाद में करेंगे। इसी के साथ हमारा ये लगभग ये यूनिट कंप्लीट हो जाता है।